नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मंच से एक बड़ा दावा कर दिया और साथ ही इमरान मसूद के कांग्रेस में शामिल होते ही एक सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या मसूद के आने से पश्चिम यूपी में 2022 के चुनाव में सपा के साथ रहने वाला मुस्लिम वोटर क्या कांग्रेस के साथ चला जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन 24 के चुनाव तक टिक पाएगा। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या इमरान मसूद अब सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इमरान मसूद लगातार मंच से कई बार बोल चुके हैं कि वो सहारनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनको निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़े। सबसे पहले इमरान मसूद के कांग्रेस में शामिल होते ही उन्होंने क्या बयान दिया वो आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि इमरान के इस बयान का मायने क्या है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है क्या वो उनके साथ जा सकता है। वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजीव शुक्ला जी, भाई प्रदीप नरवाल जी, मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूँकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। ख़ास तौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके। और इमरान मसूद का बयान तो आपने सुन लिया होगा। अब वे कह रहे हैं कि पार्टी उनको जहां से चुनाव लड़ाएगी वे वहां से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन आपको इमरान मसूद का वह पुराना बयान भी जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जब बीएसपी से निष्कासित होने के बाद इमरान मसूद ने मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सहारनपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन अब वह कांग्रेस में शामिल हो गए तो शायद अपना वह तल्ख लहजा अब वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारनपुर सीट को लेकर जरूर बात की होगी। अब सवाल यह भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर का जो इमरान मसूद के कांग्रेस में जाने से उम्मीद जताई जा रही है कि वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, यह भी सवाल है कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि भले ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह साफ कर दिया कि वह
अब भी 80 लोकसभा सीटों को लेकर वो काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीटों के बंटवारे का फैसला गठबंधन के शीर्ष नेताओं पर छोड़ दिया, लेकिन इमरान मसूद के कांग्रेस में जाने के यह सवाल जरूर अब राजनीतिक लोगों के जहन में होगा कि इमरान मसूद के कांग्रेस में वापसी करने से क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं। भले ही सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव अपने बयान से यह कई बार कह चुके हैं कि जो सीट जीता सकेगा प्रत्याशी उसी को वो सीट दी जाएगी। गठबंधन में किसी भी पार्टी से किसी सीट को देने को लेकर कोई भी परेशानी उनको नहीं है। तो जाहिर है कि कांग्रेस भी अपनी हर एक लोकसभा सीट पर मजबूत पकड़ बनाना चाहती है और इमरान मसूद जैसे नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल करना, यूपी में अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी मजबूत करना, ये रणनीति कांग्रेस की है ताकि सीटों के बंटवारे के समय यूपी में कांग्रेस खुद को कमजोर महसूस ना करे और जब सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस को भी बराबर की वो सम्मान के साथ सीट मिले, क्योंकि कांग्रेस यूपी सही कई राज्यों में जो है वो लीड करती रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस अच्छी सीटों पर चुनाव जीतती है तो वो उनके लिए आने वाले जो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।